हेलो अगेन। तो मैंने ये सारे अपने मैथ्स के ऑप्शनल जो कि है मेरा सिविल सर्विसेज में और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में भी था। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में मेरा दूसरा ऑप्शनल फॉरेस्ट्री का था। तो ये सारे मैथ्स के मटेरियल हैं जो मैंने यूज़ किया है और मैंने इन सब को यूज़ करते हुए पहले भी मेंस लिखा है और इस साल भी इन्हीं सब का यूज़ करके मैंने अपने मेंस के एग्ज़ाम लिखे हैं। तो काफ़ी सारा मटेरियल है मैथ्स का। मैथ्स में टोटल 13 चैप्टर्स हैं, 6+7 2 पेपर में। और आइए फटाफट एक बार देख लें क्या क्या ओवर द इयर्स एक एस्पिरेंट को करना पड़ता है टू प्रिपेयर फॉर मैथ्स ऑप्शनल। तो यहाँ से शुरू करते हैं। ये टोटल में ये सारी चीज़ें हैं, ये अभी भी सारी नहीं है, मतलब पूरी चीज़ें नहीं हैं, बट मोर और लेस मतलब 70% यही होंगे मटेरियल। इससे ज़्यादा 30% और ज़्यादा होगा, बट मोस्ट ऑफ इट यहीं पर है। और यहाँ पे एक दो चीज़ें मैंने ये आंसर राइटिंग के लिए रख रखी हैं, बट मैथ्स की तो इतनी ही है। ठीक है, तो बिगिन करते हैं। ये अपने कुछ बुक्स हैं जो यूज़ करते हैं, मतलब टोटल 13 चैप्टर्स हैं। तो हर चैप्टर के कुछ चैप्टर्स के, जैसे स्टैटिक डायनेमिक्स के, उनके बुक्स एक ही नहीं है, दो है। किसी में जैसे रियल एनालिसिस या कैलकुलस है तो उनमें कई बार 3 या 4 बुक्स भी रेफ़र की जाती हैं। तो जैसे देखिए, ये रियल एनालिसिस की बुक है, उसके लिए यूज़ करते हैं। फिर न्यूमेरिकल एनालिसिस, ऐसे करते हुए आप देख सकते हैं ये रियल एनालिसिस की, ये शांति नारायण 3D की है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। ये स्टैटिक्स डायनेमिक्स, ये OD PD की, ये एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की, ये खन्ना एंड भाभरी है, ये मलिक अरोड़ा, ये MDR फ्लूइड डायनेमिक्स की। एक बार देख लेते हैं। तो इनमें से बस बहुत सेलेक्टिव करना होता है। कुछ प्रॉब्लम्स आपको जो अलग लगते हैं, अगर आप कुछ नोट्स रेफ़र कर रहे हैं उनमें नहीं हैं, तो इनमें से आप फ़िल्टर आउट कर सकते हैं और अपने नोट्स में लिख सकते हैं। इससे आपकी वैरायटी प्रॉब्लम्स की बढ़ जाती है और प्रोबेबिलिटी की वो एग्ज़ाम्स में आए, उससे भी आप कर सकते हैं। ये अपना कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से काफ़ी फट गया है। ये डायनेमिक्स और स्टैटिक्स, ये सबसे बड़े चैप्टर्स हैं फिज़िक्स के पेपर 1 में। तो इनमें ऐसा बहुत ज़्यादा टफ़ तो होता नहीं है, बट फॉर्मूले बहुत होते हैं, जिसके कारण ये थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है रिवाइज़ करने के लिए। OD और PD, इनमें बेसिकली वही है, ये पूरी बुक तो नहीं पढ़नी होती, इसके बीच वाला पार्ट नहीं पढ़ना होता है। इसकी शुरुआत की पार्ट जो है वो OD की है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस। लास्ट का पार्ट है वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस का है। इसमें भी पूरा नहीं करना है, आगे के चैप्टर्स छोड़ देते हैं। बट ये बुक भी पूरा नहीं है, इसमें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के जो एप्लीकेशंस हैं वो हम लोग यूज़ करते हैं। एक नोट्स IMS के नोट्स यूज़ करते हैं, तो वहाँ अच्छा दे रखा है। या फिर एडवांस्ड एक इसी के लिखी हुई बुक है, मैंने तो PDF को रेफ़र किया था, बट हाँ उसमें अच्छे से दे रखा है। ये है खन्ना भाभरी एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की। ये वन ऑफ द टफेस्ट चैप्टर्स है और इसको पढ़ने में मुझे सबसे ज़्यादा टाइम लगा था। कम से कम मैंने मतलब 1 महीने तक लगाए होंगे इस पूरे चैप्टर को समझने में। ये पूरा चैप्टर जो है वो एक बुक है, तो वन ऑफ द 13 चैप्टर्स में ये बुक पूरा आता है। तो टोटल 40 मार्क्स का आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इस चैप्टर से क्वेश्चन। बट ये वही है, लास्ट मोमेंट पे रिवाइज़ करने में डिफ़िकल्टी होती है। आगे बढ़ते हैं। मैथमेटिकल एनालिसिस, यही रियल एनालिसिस का पार्ट है। इनमें से भी सिलेक्टिव क्वेश्चंस मैंने किए थे। मलिक अरोड़ा है यही सारी है। फिर है ये फ्लूइड डायनेमिक्स, इस पे मैंने काफ़ी फोकस किया था क्योंकि ये सेकंड पेपर का
मतलब काफ़ी वेट कैरी करता है। तो इसमें मैंने कुछ कुछ जो मुझे लगते थे कि प्रोबेबल हैं इस साल के लिए, उन्हें मैंने मार्क कर लिया था। और बाकी इस चैप्टर को तो काफ़ी मैंने अच्छे से प्रिपेयर किया था, क्योंकि मैंने मतलब फ़िज़िक्स चैप्टर में जो दूसरा वाला पार्ट है, हैमिल्टोनियन और लैग्रैंजियन, उसमें बहुत कॉन्फिडेंट नहीं था। तो इसको ही मैंने अच्छे से प्रिपेयर कर लिया था ताकि ऑप्शन में उसको छोड़ सकें। ये अपने बुक्स हो गए। ये हैं कुछ नोट्स जो मतलब IMS वगैरह से अगर आपने ले रखे हैं तो ये IMS के नोट्स हैं। ये वेक्टर एनालिसिस का नोट्स, ये तो काफ़ी मतलब डूएबल चैप्टर था। बस इसमें फॉरेस्ट में टफ़ क्वेश्चंस आते हैं वेक्टर एनालिसिस के, बट इसमें क्या बोलते हैं, सिविल सर्विसेज में तो मोस्टली वेरिफिकेशन आता है, या फिर आप प्रूव करो गॉस, डाइवर्जेंस, स्टोक्स, यही सब थ्योरम के प्रूफ पूछे जाते हैं। बट रिलेटिवली इजी हैं, लोग अटैम्प्ट करते हैं इस चैप्टर में से। ये अपना लीनियर अलजेब्रा है। लीनियर अलजेब्रा भी बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत मतलब इंटरेस्टिंग है और डूएबल भी है। ये अपना रियल एनालिसिस अगेन, इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स। ये फिर से रियल एनालिसिस। ये पार्ट 1 पार्ट 2 करके इन्होंने दिया था MS वालों ने। ये लीनियर प्रोग्रामिंग के है। लीनियर प्रोग्रामिंग भी लोग छोड़ते नहीं है। पेपर 2 में ये बहुत मार्क्स दिलवा सकता है अगर आपने अच्छे से प्रिपेयर किया है तो। NACP इज़ ऑल अबाउट फार्मूले और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग जो पार्ट है, इनको अगर आपने अच्छे से कर लिया, बूलियन पे आपका होल्ड है, तो ये काफ़ी ज़्यादा ईल्ड करता है। स्पेशली ये पेपर 2 में है और सेक्शन 2 में है, तो ये तो छोड़ा ही नहीं जाता है। तो इसको तो काफ़ी लोग मतलब इस ऑप्शन को यूज़ करते हैं। मतलब सेक्शन B में पेपर 2 के, उसमें काफ़ी लोग इनके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं। ये आगे वही मेरे कुछ नोट्स हैं जो मैंने बनाए थे, मतलब ये शॉर्ट नोट्स की तरह हैं। ठीक है, चलिए ये दोनों हो गए। अब ये आ जाते हैं जो मैंने हाँ, ये है मेरे कुछ टेस्ट सीरीज़। ये मैंने तो यहाँ पे जहाँ पे मुझे जो क्वेश्चंस अच्छे लगते थे उनके, या फिर जो मुझे कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया उनके लिए नोट्स वगैरह मैं ऐड कर देता था, ताकि मैं बाद में रिवाइज़ कर सकूँ आसानी से। ये सब मैंने खुद ही चेक किया है, खुद ही मार्क्स दिए हैं। जितना मुझे स्केलिंग लोगों ने बताया उसके हिसाब से कुछ ने मार्क्स लिख देता था, या कुछ कॉन्सेप्ट नए आ गए हैं इनको यूज़ करना है, या फिर कोई स्ट्रैटेजी में मुझे चेंज करनी है, तो वो सब लिख देता था। हाँ, ये वही अपने टेस्ट सीरीज़ के हैं। ये और पेपर्स, नेक्स्ट हम लोग आते हैं। ये मैंने कुछ नोट्स बनाए थे, इनको देख लेते हैं। ये मेरे उसके नोट्स थे, खन्ना भाभरी के ग्रुप्स एंड मॉडर्न अलजेब्रा के। काफ़ी इसको रिवाइज़ करने का समय नहीं मिला आखिरी तक, लेकिन मैं ऐसे लिख लिया था मैंने, ताकि मुझे बहुत ज़्यादा बल्कि ना लगे एंड में रिवाइज़ करने में। बट अगेन वही है कि बाकी सब इतना बचा रह जाता है कि कोई पूरा कर नहीं पाता। बट ये रे मेरे मॉडर्न अलजेब्रा के नोट्स हैं। इसे मैंने मतलब करीब 1 महीना लगाया है, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस इसमें मैंने कवर किए थे।
कुछ कुछ जगह पे मार्क कर दिया है जहाँ पे मुझे बार बार रिवाइज़ करने की ज़रूरत पड़ती थी, भूल जाते थे काफ़ी कुछ, तो इसको मतलब रेगुलर रहना पड़ता था इनके साथ। ये अपने नोट्स पूरे मॉडर्न अलजेब्रा के, जल्दी जल्दी दिखा देता हूँ आपको। यही सब है। ये तो फ्लूइड डायनेमिक्स के कुछ नोट्स हैं, पेपर 2 का ही। ये अपना अगेन मॉडर्न अलजेब्रा का, ये शॉर्ट नोट्स विदाउट प्रूफ, जो इसके स्टेटमेंट्स थे, थ्योरम्स थे। बस इसमें इतना है।